पास थर्ड पार्ट आता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय oospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर। ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे जब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, सेकंड इज कैरियोगेमी एंड थर्ड हमारे पास मियोसिस बनके हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बात क्या है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मा से क्या है, वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा। जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा, राइट। तो कोई भी या तो 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल हमारे पास क्या आ जाएंगे, गैमीट्स आ जाएंगे और उनका जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन हो जाएगा और 2n स्टेज बन जाएगी और इसी को हम क्या बोलते हैं इस वाले स्टेज में, दैट इज डाइकैरियन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लाज्मोगेमी। क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स का। तो n+n क्या बन जाएगा, 2n, और इसमें हमारे पास ये फ्यूज हो गया। सेकंड हमारे पास स्टेप आता है कैरियोगेमी। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, तो जो ये 2 न्यूक्लियाई बने इनका क्या बना, इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ और हमारे पास में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हमारे पास इस जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, जिससे हमारे पास क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरीके से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली हमको बहुत टफ लगता है समझने में, बट सच में बहुत ईजी है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी यानी कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए। सेकंड स्टेप इज कैरियोगेमी या कैरियोगेमी यानी 2 न्यूक्लियाई जो है फ्यूज हुए। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, मियोसिस आ जाएगा जाइगोट में। तो अब हमारे पास क्या होता है, जो ये डाइकैरियन स्टेज बनी, कुछ फंजाई के हम 4 टाइप पढ़ेंगे। तो कुछ फंजाई के पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये डाइकैरियन स्टेज देखने को नहीं मिलती है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें देखने को मिलती है। मतलब कि हमारे पास सपोज ये n+n मिला और सीधे ये बन गया, डाइकैरियन स्टेज नहीं बनी, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं कि n+n से पहले क्या बनेगा, डाइकैरियन बनेगा, उसके बाद जाकर के हमारा कैरियोगेमी होगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो अब वैसे ही एनसीईआरटी बोलती है कि इन सम फंगस द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। तो 2 का फ्यूजन तुरंत हमारे पास क्या बन जाता है, डिप्लॉइड सेल बन जाता है। हाउएवर हमारे पास हम 2 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उनमें क्या होता है, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होती है ये वाली, ठीक है। तो उनमें क्या है कि तुरंत ये नहीं बनता है, पहले ये बनता है, ठीक, n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन बोलते हैं और इस फेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनी, डाइकैरियोटिक स्टेज n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल। तो एक सेल में क्या है, 2 न्यूक्लियस है, दैट इज डाइकैरियन, और उस फेज को क्या बोला है, डाइकैरियोफेज बोला है। नाउ अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि द फंजाई जो है फॉर्म, अब जो फंजाई है वो फॉर्म करती है फ्रूटिंग बॉडीज, जिसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन अकर होता है, जो क्या करती है, हमारी हैप्लॉइड स्पोर को फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया ना, स्पोरेंजियोस्पोर में कुछ ऐसा था, तो ये क्या, इसको मैंने क्या बोलता है, स्पोरेंजियम बोला था, ठीक है, स्पोरेंजियम। सो दैट इज अ टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुए, हमारे स्पोर्स हुए। तो फंजाई में क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है फॉर द रिडक्शनल डिवीजन एंड हमारे पास क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सो दैट्स कंप्लीट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। हमको एनसीईआरटी देखने में ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा हुआ बैठा है, बट सच में इट इज़ वेरी सिंपल। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंजाई की क्लासिफिकेशन की, और वो भी बहुत अच्छे, मैं एक चार्ट की फॉर्म में आपको समझाऊंगी सारी चैनल को, और ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पे जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो चैनल को फॉलो कर लेना फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।